ओम श्री परमात्मने नमः। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, जितने सर उतने विचार। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के बीच संवाद हुआ, श्रीमद् भगवद गीता बनी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा, चाहे वो सांख्य योग के बारे में हो, भक्ति योग के बारे में हो, कर्म योग के बारे में हो। एक व्यक्ति दुविधा में है, दूसरे व्यक्ति से सवाल पूछ रहा है। एक व्यक्ति के पास सवाल है, दूसरे व्यक्ति के पास जवाब है। जवाब देने वाले व्यक्ति ने समझाया सांख्य योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, कर्म योग के बारे में। सवाल पूछने वाला व्यक्ति समझ गया। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन समझ गया। श्रीमद् भगवद गीता के शुरुआत में अर्जुन और श्रीमद् भगवद गीता के अंत में अर्जुन, दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क। आज 5000 साल बीत गए, करोड़ों लोगों ने इस दुनिया में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया, कितनों ने न जाने कंठस्थ कर लिया, सारे श्लोक, सारा अनुवाद। हुआ क्या? निम्बार्क को जो दिखा उन्होंने उस तरह उसका अनुवाद किया, रामानुज को जो समझ आया उन्होंने उस तरह से लिखा, स्वामी प्रभुपादा को जो दिखा, जो महसूस हुआ, वो उन्होंने लिखा। जितने सर, जितने विचार, जितने व्यक्ति, उतने कृष्ण। समझने का प्रयत्न करिए। मनुष्य जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, लेकिन मनुष्य की चेतना की कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार उसको समझ में आता है। लेकिन मनुष्य और पशु में एक डिफरेंस है, एक भेद है कि जैसे कि दरिया के अंदर, समंदर के अंदर कोई मछली जो होती है वो सतह पे तैरती है, वो गहराई में नहीं जा सकती। कोई मछली जो गहराई में तैरती है वो सतह पे नहीं आ सकती। लेकिन मनुष्य का उल्टा है कि मनुष्य के अगर सिंसियर एफर्ट हो, अगर मनुष्य चाहे तो अपनी चेतना, परमात्मा ने वो क्षमता दी है कि वो अपनी चेतना का स्तर ऊपर ला सकता है। कि एक लुटेरा वो वाल्मीकि ऋषि बन गया, अगर अपनी चेतना का स्तर वो नीचे लाए तो वो पशु बन जाता है, और अगर ऊपर लाए तो वो कृष्ण बन जाता है, जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं शॉर्टकट, और परमात्मा तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन इस कलयुग में शॉर्टकट देने वाले भी बहुत पड़े हैं कि आप ये मंत्र का पूरा दिन जाप कर लो या 1,00,000 बार लिख लो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आप ये हवन कर लो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये माला पहन लो तो मोक्ष मिल जाएगा, ये पुस्तक पढ़ लो या रट लो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट, जैसे मैंने कहा, नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है, इसकी कोई रेसिपी नहीं है। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दे सकता हूँ, प्रयत्न, रेसिपी आपको अपने खुद बनानी है। और परमात्मा जिसको कहते हैं सर्वव्यापक यानी ओमनी प्रेजेंट है, उससे कुछ आप छुपा रख भी नहीं सकते। या मैं ये कहता चलूँ कि कोई भी भजन या कोई भी पाठ या कोई भी हवन या कोई भी पुस्तक यदि आपको मानसिक शांति दिलाने में सहायता करती है तो वो अवश्य करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ये आपको मोक्ष तक पहुंचा देगी तो इस बात से कम मैं तो सहमत नहीं हूँ। अगर आप टिहरी गढ़वाल में जाएं, उत्तराखंड में, तो कहते हैं कण कण में शंकर। किसी एक ब्रह्म मुहूर्त में यदि आपको परमात्मा के दर्शन हो तो समझना चाहिए ये सिर्फ मेरा मानसिक प्रक्षेपण है और ये दर्शन परमात्मा के नहीं हो सकते, या ये अनुभव कम से कम परमात्मा का नहीं हो सकता। जब तक कि आपको दसों दिशाओं में, कण कण में, जीव जीव में, आठों प्रहर में आपको परमात्मा के दर्शन ना हो, तब तक आपको समझना चाहिए कि मैं परमात्मा के कंपैटिबल नहीं बना हूँ। आपको मैं मसाले दे सकता हूँ, लेकिन रेसिपी आपको अपनी खुद की बनानी है। और यकीन मानिए, मैं हर एक वक्तव्य में श्री कृष्ण के माध्यम के द्वारा श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर मानते हुए मैं कुछ समझाने का प्रयत्न करता हूँ। उन्होंने जो कहा है, श्री कृष्ण ने आज से 5000 साल पहले जो कह कर गया है, जो अभी भी सर्वव्यापक है, उसे मैं समझाने का सीधी भाषा में प्रयत्न करता हूँ। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको भी अपने श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य होंगे। साथ में बने रहिएगा तो आगे और जानेंगे।